जन्म आगरा का है और हम सब 4 बहन एक भाई और मम्मी पापा से तो आप लोग मिले ही होंगे, है ना। हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से। इवन बहुत बार तो हमारे परिवार को ये भी बोला गया कि आपकी 4 बेटियां कैसे पढ़ाएंगे आप, क्योंकि पापा एक सामान्य सी नौकरी प्राइवेट जॉब है ना। तो बहुत लोगों ने कहा कि 4 बेटियां हैं, इनको हिंदी मीडियम में पढ़े क्योंकि हमें शादी करनी है। अगर अभी पढ़ाने में पैसा खर्च करेंगे तो आगे शादी में क्या लगेगी। लेकिन हमारी मम्मी की सोच और पापा की सोच की मैं दाद देती हूँ। आज उन लोगों की जो सोच थी ना उस टाइम पर, शायद उसका रिजल्ट है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि शादी से नहीं बच्चों को पढ़ाने से भविष्य बनता है। तो इन लोगों ने सारा का सारा पैसा हमारी पढ़ाई में लगाया और हम सारे भाई बहन सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े और ऐसे ही पढ़ाई मेरी अच्छे से चल रही थी। लेकिन 2011 में एक बार एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो वो बहुत ही बोल सकते हैं दर्दनाक पल था जिंदगी का, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं डॉक्टर भी बनना चाहती थी और उस हिसाब से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट की वजह से आंखों की रोशनी चली गई और उस समय जिंदगी में नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपके इरादे मजबूत है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर आपका साथ देता है। तो उस समय मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, सब लोगों ने बहुत साथ दिया और मैंने सारी पढ़ाई उसके बाद से अपनी सुनकर, जैसे आप सब लोग अपना देखकर पढ़ाई करते हैं, है ना। लेकिन मैंने अपनी सारी पढ़ाई किसी से बोलती थी आप पढ़ो सुन, और वो पढ़ता था मैं सुनती। यानी कि मेरी जो भी पढ़ाई हुई है सब सुनकर सोचिए। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई करने लगी तो मैंने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो बहुत ही ज्यादा बोला जाए एक अपने आप में अनोखी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जहां सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तो वहां पर एडमिशन लिया और वहां मैंने 4 सेमेस्टर में टॉप किया, मैं फर्स्ट टाइम। और मुझे माननीय राज्यपाल जी, जो उस टाइम के अपने माननीय राज्यपाल जी थे राम नाईक जी, उनसे मेडल जीते ना उस टाइम पर। और आप लोगों को एक बात और बताती हूँ, सोचिए मेरी आंखों में परेशानी है, लेकिन मैंने जो मैराथन रेस होती है जिसमें दौड़ते हैं बहुत स्पीड से, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 5 किलोमीटर दौड़ना था और उसमें भी मेडल लेकर आई थी मैं। इसका मतलब क्या, अगर जहां चाहा है वहां रहा है। मतलब अगर आप चाहेंगे, कुछ भी चाहेंगे, तो नामुमकिन कुछ नहीं, आप सब कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ना करने के लिए होना चाहिए कुछ, कि नहीं कंडीशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो गई, मैं लखनऊ से वापस आई और मैंने केंद्र विद्यालय, सेंट्रल स्कूल नाम सुना है? हाँ, सेंट्रल। यस, मैंने केंद्र विद्यालय में पेपर दिया, परीक्षा दी और उसमें बहुत ही अच्छे नंबर से पास होके, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ टीचर। अभी मैं इस समय वर्तमान में शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ केंद्र विद्यालय, और मेरी पोस्टिंग आगरा में केंद्र विद्यालय नंबर 1 में है। लेकिन केवल टीचर बनने के बाद स्पीड रुकी नहीं इस ट्रेन की। मेरा सपना था मुझे टीवी में जाना। बचपन से ही सोचती थी कि अरे टीवी में जाना ही जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि जाया कैसे जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं टीवी की दुनिया कैसी होती है, बहुत ही कैसी होती है, अलग होती है, लगता है। अगर देखा जाए तो सोचते हैं कि वहां कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति देखा तो उस दिन से समझ में आ गया था कि अगर टीवी में जाना है तो इसी शो में जाना है और एक बार अमिताभ जी से जरूर मिलना है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 10 साल से कोशिश कर रही थी कौन बनेगा करोड़पति के लिए। मैं लगातार 10 साल से कोशिश कर रही थी। जैसे उनके प्रोसेस होते थे कि मैसेज भेजो, मैसेज में जब अपना आंसर भेजते हो वहां से आता है, लेकिन 10 साल में से 9 साल तक मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं भी इरादे की पक्की थी, मैंने कहा नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो जाकर रहेंगे और सीट में बैठ कर रहेंगे। तो बस एक ना एक दिन वाला दिन वो साल आया 2021। फिर मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं पीछे हटूंगी। जब अप्लाई किया और इस बार मुझे कॉल आ गई, बोला हिमानी जी, जब कॉल आई तो कहा कि हिमानी जी आप मुंबई आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया कौन बनेगा करोड़पति के लिए। जिस दिन हम लोग के परिवार को ये बात पता चली थी तो मैं बता नहीं सकती कितनी बड़ी खुशी की बात थी हम लोगों के लिए।
कि वो 10 साल की मेहनत अब रंग ला रही थी। और एक चीज और आपको बताएंगे, टीवी में जाने से पहले हमको 7 बार सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज जीके का टेस्ट देना होता है, 7 बार, और साथ ही साथ इंटरव्यू भी देने होते हैं बहुत सारे। उसके बाद कम से कम 5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 5 करोड़ में से जो टीवी में पहुंचे वो थे 120 लोग। कितने थे? 120। और 5 करोड़ में से जो करोड़पति बने थे वो एक मैं थी आपके सामने थे। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी जो मैंने आपको सुनाई। मैं नहीं बोलती कि मैं आपको बहुत प्रोत्साहित कर सकती हूँ, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि मन में जो ठान लो, अगर आपने ठाना है तो ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। बोलते हैं ना, अगर आप अपनी मदद करते हैं तो ईश्वर की आपकी मदद जरूर करेगा, आगे से आगे रास्ता दिखाएगा। और मैं अपने सभी भाई बहनों से यही अपील करती हूँ, यही अनुरोध करती हूँ, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहां मेरा सहयोग आपको लगता है, बिल्कुल आप बिना किसी झिझक से, हमारी बहन अंजू है, इससे संपर्क कीजिए। आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है, पढ़ाई में कुछ पूछना है, आगे क्या करना चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की सलाह चाहिए, तो प्लीज आप बिल्कुल बिना किसी झिझक से आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी। और हाँ, अगर हमारे गांव में कोई भी अगर कोई दिव्यांग है तो बिल्कुल वो विशेष रूप से मेरा पर्सनल नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। हर तरह से आपके सहयोग के लिए तैयार है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबका भी भविष्य, जो दिन आज मैं अपनी जिंदगी में देख रही हूँ, इतना सम्मान, इतना प्यार, सभी राजनीतिक समुदाय हमारे घर पर आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े इसमें अधिकारियों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो मैं चाहती हूँ ये दिन केवल मेरे लिए ना, वो दिन आप सबकी जिंदगी में भी है, आप भी महसूस करें और आपके माता पिता भी वो दिन महसूस करें। मेरी कोशिश अब यही है। लास्ट में एक लाइन मैं जरूर बोलूंगी, कदम दर कदम चलो ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। ध्यान से सुनिएगा, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। लेकिन केवल आप आज यहाँ सुनने के लिए नहीं है, मैं चाहती हूँ अगर आप यहाँ आए हैं तो बिल्कुल अपने मन में कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प जरूर करना चाहिए। शुक्रिया।